एक समय की बात है कि चुड़ैल और डाकू में जब ऐसी बातें छिड़ी तो वह क्या करती और क्या ना करती। चुड़ैल और डाकू बेचारे जब ऐसे दुस्साहसों से गुजरे तो उसके एक सेठ ने कहा कि डाकू, तू इस चुड़ैल को मार देगा क्या। यह सोचते हुए उसने कहा, लो मार दिया। तभी वह खड़ी होती है और कहती है, अरे ऐसे नहीं सुनते, तुम तो ज़रा देर में ही उसे मार दोगे, तो फिर आगे क्या होगा। यह सोचते हुए वह बताने लगती है, अरे नहीं सरदार, यह तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, बताओ तो हम इसे चुड़ैल को अभी उड़ा दें। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मारो मत, बाकी हम देख लेंगे। यह सोचते हुए वह बताने लगती है, चलो ठीक है सरदार, अब हमें कहीं चलना चाहिए आगे। तो यह सोचते हुए वह आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अरे हम तो भूल ही गए, लगता है हमें कहीं और जाना था। यह सोचते हुए सरदार कहता है, आओ बेटा चलते हैं, कहीं और चोरी करेंगे चल के। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे जाती है और वह चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करता है कि रुक जा चुड़ैल, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। यह सोचते हुए वह कहने लगता है, सरदार आप ना अगर मारो तो मैं मार दूं। कहता है, नहीं नहीं, ये लो, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अरे आप मत मारो, मैं तो देख लूँगा इस चुड़ैल को। और यह सोचते हुए वह जैसे ही उस कदम बढ़ाते हुए चलता है तो वह कहने लगता है, सरदार जी लगता है चुड़ैल ज़्यादा हमारे पीछे पड़ गई है। और जैसे ही वह अपने रूप बदलने की कोशिश करती है, सरदार कहता है, यह तो कोई जानी मानी चुड़ैल लग रही है, और जिससे बहुत गूंजे आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं अजीब अजीब आवाज़ें, जो कि वह बता रही थी, अरे लगता है अब पुलिस भी आ गई है और अब पुलिस इस चोर को पकड़ेगी। यह सोचते हुए जब चुड़ैल आगे बढ़ी तो चोर ने कहा, अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। यह सोचते हुए पुलिस वाला खुद गिर जाता है उसे मारने के चक्कर में, तब तक दो चार लातें वो पेल देता है। यह सोचते हुए चुड़ैल बताने लगती है, यह तो बोल रहा है मैं शरीफ हूँ, तो यह कहाँ चोरी करेगा। अरे साहब सावन चल रहा है तो इसलिए दाढ़ी आड़ी बनवाई नहीं है, नहीं तो हम खुद एक शरीफ लड़के लगते आपकी तरह। यह सोचते हुए चुड़ैल कहती है, अरे नहीं, ये डाकू है और जो कि चोरी करने आया है। यह सोचते हुए उसकी बातों पर भी नहीं यकीन हुआ तो वह कहने लगता है, चलो हम जरा गांव के बाहर चलते हैं। यह सोचते हुए चुड़ैल को जब पड़ा देखा तो सरदार बोला, अरे सरदारनी जरा हम यहाँ से चलें क्या। यह सोचते हुए कहती है, अरे यहाँ से मत चलना, क्योंकि माल इस झोले में बहुत है और अब तो हमें लगता है चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो माल हमें ही कुछ प्रकट कराएगा। इतना सोचते हुए वह तो उन्हें कुछ ऐसे दीनदानियों की तरह बताने लगते हैं जैसे वह कोई रूप छाया रूप में हो, और बगैर ऐसी आवाज़ों में इतना दुस्साहस फैलता था कि कुछ कहने को नहीं। और वह उन्हें बताने भी लगते थे, अरे अरे ये कैसा रूप धारण कर रही है तू। यह सोचते हुए जब उसकी बातों में किसी ने भी कुछ फ़ायदेमंद नहीं लिया तो वह उन्हें बताने लगती थी कि चुड़ैल तू मुझे क्यों फंसवाना चाहती है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बोल, मैं तुझे देता हूँ, और तू यहाँ से अपना रफू चक्कर हो जा, वरना मैं तुझे इतना मारता हूँ कुछ कहने को नहीं। और चुड़ैल को मारा और यह सोचते हुए चुड़ैल तो घबरा गई कि लगता है अब हमें जाना चाहिए, डाकू को अपना काम करने दो। और चुड़ैल यह सोचते हुए कहने लगती है, चलिए ठीक है, मैं तो यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम संभल कर रहना। यह सोचते हुए चुड़ैल ने अपना साया बदला और कहने लगी, मैं जा रही हूँ, और वह चली गई। डाकू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं चोरी आराम से करूँगा।